आदित्य जी समझना इसको, शांति से समझो। यस सर। देखो बाबू क्या पढ़ा रहे भोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे भोला मेरा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता कल बताए थे, कोई भी ऑब्जेक्ट बोला जितना स्पेस घेरेगा वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, मतलब बता दिए थे। वॉल्यूम में यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो क्यूबिक है वॉल्यूम का यूनिट, हम लोग क्या लेते हैं, क्यूबिक मीटर लेंगे आदित्य बाबू। जैसे बाबू क्यूबिक मीटर है ना बाबू, आपको क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर है ना, क्यूबिक किलोमीटर, ऐसे करके क्यूबिक को बाबू हम लोग कैसे लिखेंगे, CUBIC के, क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यूबिक मीटर हो जाएगा, क्यूबिक डेसीमीटर, ये सब हो जाएगा। कन्वर्जन भी बाबू आदित्य बता दिए थे, है ना। ठीक सर। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, हमारे पास बाबू वॉल्यूम निकालने के लिए डिफिनिट शेप का पढ़ना है, समझना। जैसे आपको ये जो शेप दिख रहा है क्या है सर, क्यूबाइड है, क्यूबाइड का पढ़ना है, क्यूब का पढ़ना है बाबू, स्फेयर है, सिलेंडर है, हेमी स्फेयर है, कोन है, मतलब वैसा शेप भोला जो डिफिनिट पैटर्न रहता, एरा मेरा टेढ़ा का नहीं, ऐसा वाला सरफेस का बाबू हमको वॉल्यूम नहीं पढ़ना है, इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है ना। तो हमको जो भी वॉल्यूम पढ़ेंगे भोला एक डेफिनिट शेप है, उसका मेरे पास रेडीमेड फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला को याद रखना है सारे शेप का, और उस फॉर्मूला में बाबू जो डाटा दिल रहेगा उसको पुट करना है, आंसर को लूट लेना है ना। ठीक सर। तो ये बाबू आपका क्या बोला मेरा, क्यूबाइड है, क्या है, क्यूबाइड है। और रौनक आएंगे भलो, क्या उसको बोलते हैं, निको आएंगे तो कूट देंगे, निको बुलावा से आते चढ़ावा से आते हो जी निको, शैतान बोला, चढ़ावा से क्लास करते हो जी, जिस दिन आएंगे निको उसी दिन कूटेंगे, ज्यादा दिन नहीं बच रहा, भर पेट पीटेंगे, शैतानी सब। अब आएगा तब लिखना 10 मिनट बाद में लिखना। तो क्यूबाइड क्या होता है सर, समझना है। तो क्यूबाइड बाबू कोई एगो रेक्टेंगल सरफेस ले लो, कोई रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, है ना। एक रेक्टेंगल पे दूसरा रेक्टेंगल पे तीसरा पे चौथा पे पांचवा पे छठा, इस तरह से बहुत सारे रेक्टेंगल को बाबू स्टैक कर दो, जोड़ दो, तो आपका क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। हमारा नए समझ में आया, जैसे समझो मेरे भोला, है ना। हाँ सर समझेंगे, समझते चलना, है ना। जैसे मान लो बाबू ये कार्ड है, क्या है भोला, कार्ड वगैरह है ना। तो एगो कार्ड बाबू, एगो कार्ड है ना, एगो कार्ड है बोला। तो इसमें क्या है सर, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट वगैरह क्या है, जीरो है, थिकनेस वगैरह क्या है, जीरो, मोटाई इसमें नहीं ना, नहीं के बराबर है, ठीक है ना। निको कूट देंगे भोला बाबू, भर पेट पीटेंगे बाबू, 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज रहेगा, टेंशन मत लो। तो ये वो जो कार्ड है सर, कैसा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, कैसा है, रेक्टेंगल है। कैसे सर, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो इसको 2D शेप कहेंगे, क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल शेप। अब इसी बाबू एगो रेक्टेंगल पे मेरे लाल दूसरा रेक्टेंगल रख दो, तीसरा रख दो, चौथा रख दो, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह तौलिया। से, है ना। ऐसे प्रभु ताना जी। सुजीत, बहुत पिटाई, म्यूट कर दो नहीं तो भाई इधर फिर म्यूट करके पढ़ाना पड़ेगा, शांति वीडियो ऑन करो। एक रेक्टेंगल पे बाबू दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, पांचवा रेक्टेंगल, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो ऐसे कर करके बहुत सारे रेक्टेंगल को ज्वाइन कर दोगे ना मेरे लाल, तो ये जो शेप बनेगा ना अनीसा, ठीक, यही आपका क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया, है ना। मतलब इसमें अब क्या आ गया बाबू, इसमें लेंथ भी है सर, इधर से ब्रेथ भी है, और ऊपर हाइट भी आ गया, क्या आ गया, हाइट भी आ गया। तो रेक्टेंगल का बाबू, ये क्यूबाइड का बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, बहुत सारे रेक्टेंगल को बाबू एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा के, तीसरा के, चौथा के, पांचवा के, छठा, है ना बाबू, ऐसे 50 गो, 100 गो, 2, 4, 500 रेक्टेंगल को इस तरह से अरेंज कर दोगे ना, तो आपको कैसा ही बनेगा, इसमें लेंथ भी रहेगा, ब्रेथ भी रहेगा, हाइट भी रह जाएगा। तो ऐसे शेप को क्या कह देंगे आदित्य, क्यूबाइड कह देंगे। वीडियो ऑन करो जी, बिटू ऑन करो। ठीक, ठीक सर, क्यूबाइड समझ में आ गया। तो एक क्यूबाइड में क्या क्या होते हैं ये समझना है। तो यही एक रेक्टेंगल है,
ऊपर से बाबू एगो कवर हटा दो, एगो इधर से हटा दो, एगो नीचे से कवर हटा दो, एगो इधर से हटा दो। है ना भोला? हाँ सर। ठीक। तो अरे इससे इससे निकालोगे ना जी, अरे एगो इस साइड से एगो इधर निकाल लो, इधर से एगो फेस निकाल दो, एगो इधर से निकाल दो, एगो नीचे से, एगो ऊपर से, एगो इधर से, एगो इधर से, तो टोटल 6 फेस। तो वही किया गया। एक क्यूबाइड में बाबू कितना, 6 गो रेक्टेंगुलर सरफेस वगैरह कह सकते हो, है ना? हाँ सर। 6 गो रेक्टेंगुलर सरफेस कह सकते हैं बोला। उसको कंबाइन कर दोगे, आपका क्या बन जाएगा? क्यूबाइड बन जाएगा, है ना? तो कितने, यहां से एगो ऊपर, इधर से एक निकाल दिया गया, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ऐसे कर करके, कि नहीं निको? तो ये शेप क्या है सर? क्यूबाइड है। क्या है? क्यूबाइड है ना? अब इसी का हमको बाबू वॉल्यूम पढ़ना है। ये क्यूबाइड का वॉल्यूम पढ़ना है। मतलब बाबू ये कहीं पे रखोगे तो ये क्यूबाइड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जितना स्पेस ये क्यूबाइड ऑक्यूपाई करेगा, वही इस क्यूबाइड का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालेंगे कैसे सर? जाके इसमें मूंगफली डालेगा? कैसे वॉल्यूम निकालेंगे गौरव? तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूले हैं। क्या है? रेडीमेड फॉर्मूला है, समझते चलना है ठीक से। तो वॉल्यूम पढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म सीख लो। तो एजेज क्या कहते हैं सर? दो गो फेस जहां जाके मिलेगा ना, उसी को एजेज कहेंगे। फेस किसको कहेंगे समझो। जैसे ये मेरा क्या है सर? क्यूबाइड है। लेंथ भी है ना मेरे लाल बाबू, इधर लेंथ हो गया, इधर वाला क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? हाइट हो गया। तो ये कैसा शेप दिख रहा है? क्यूबाइड शेप दिख रहा है। ठीक। ये सामने वाला जो दिख रहा है, इसको फेस कहेंगे। क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। तो कै गो फेस? एगो फेस रोशनी, ये दूसरा, है ना? एक फेस बाबू, एक नंबर फेस हो गया कि नहीं? ये 2 नंबर फेस हो गया मेरे लाल, है ना? नेक्स्ट भोला, इधर से 3 नंबर फेस हो गया कि नहीं? एक कर अपोजिट में बाबू ये 4 नंबर फेस हो गया। एक कर अपोजिट में भोला ये 5 नंबर फेस हो गया कि नहीं? और ये 6 गो फेस हो गया। 6 नंबर। तो टोटल कै गो बाबू? 6 फेस होता है। यही 6 फेस। ऊपर से ढक्कन हटा दो ना इसका, एगो आगे से निकाल दो, एगो इधर से निकाल दो, इधर से निकाल दो, इधर से निकाल दो, नीचे से निकाल दो। तो यही एक क्यूबाइड के बाबू 6 वो फेस निकाल दोगे, है ना? तो कुछ नहीं बचेगा। तो यही यहाँ पे फिगर में बनाया गया। समझ में आ गया? हाँ सर। तो एज किसको कहोगे? ये वाला फेस, ये वाला फेस जहां जाके मिलेगा। अरे ये वाला फेस, ये वाला फेस, नीचे से ये फेस, यहीं पे जाके मिल रहा है ना दोनों। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होता है मेरे लाल, करो कमाल, है ना? समझो। जैसे क्या मेरे लाल, समझना पढ़ाई बाबू एजुकेशन समझने का चीज होता है, रटने वाला नहीं। एगो ये वाला 4 नंबर फेस दिख रहा है ना, आई 1 नंबर फेस दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फेस है। ये दोनों कहाँ मिला? यहाँ पे मिल गया, यहीं पे ना मिला मेरे लाल। तो ये जो मिला भोला, इसी को क्या कहेंगे? एजेज कहेंगे। ये जो मिल गया, इसको क्या कहोगे? एजेज कहोगे, है ना रोशनी? हाँ सर शांतनी। इसको क्या कहेंगे? एजेज कहेंगे। तो कई गो एज होगा सोचो मनीषा? एक एज यहां से बाबू, एगो इधर वाला मिलेगा, देखो मिल मिल के बाबू फट गया, है ना भोला? दूसरा एज उसी तरह से भोला है, यहां से एगो फेस जाएगा, ऊपर से एगो फेस आएगा, यहाँ पे मिल रहा है भोला मेरा, तो ये तीसरा एज हो जाएगा। चौथा एज हो जाएगा, इधर पांचवा, छठा, इधर से सातवां, है ना? आठवां, नौवां। आप एगो मैथ की बुक ले लेना, उसमें देखना। तो टोटल एजेज काउंट करोगे ना, तो 12 आएंगे। कितने आएंगे? 12 आएंगे। कैसे सर? अरे मेरे ला, डंटा गिनो ना, कई डंटा? एक डंटा। ये जो लाइनमा है, इसी को एज कहेंगे। ये जो सारा का सारा डंटा जैसा दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज, है ना? तो एक डंटा, ये दूसरा नंबर डंटा, ये तीसरा नंबर बाबू, ये चौथा डंटा। 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे बाबू। 5वां नंबर डंटा, ये छठा नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। 4 ऊपर लाइन से सेगमेंट, 4 गो नीचे। नेक्स्ट भोला, 4 गो इधर भोला, 7वां 8वां, ये 9वां नंबर, ये 10वां नंबर। इधर से एक 11वां नंबर डंटा हो गया, ई वाला, आई 12वां नंबर हो जाएगा आपका।
तो टोटल कितने एज हो गए? 12 एज हो गया, है ना निको? बहुत पिटेंगे एकदम। अभी आते हैं। ठीक, तो वही लिखा हुआ, एनी टू एडजेसेंट फेसेस बाबू क्यूबाइड, दूगो क्यूबाइड का दूगो फेस जहां मिलेगा, किसी भी क्यूबाइड का दूगो फेस जहां मिलेगा उसको क्या कहोगे? एज कहोगे। टोटल कई गो एज? 12 गो। वर्टिसेस किसको कहते हैं सर? दो गो एज जहां पे मिल रहा है, एगो एज यहाँ, दो या दो से ज्यादा एज बाबू। अरे एगो एज देखो, यहाँ यहाँ पे एगो इधर से एज आया, एगो इधर से आया, यहाँ पे मिल गया। तो दो या दो से ज्यादा एज जहां पे मिल रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे एगो एज मिल गया बाबू विक्रम, यहाँ पे एज एक इधर एक इधर। दो या दो से ज्यादा एज बाबू जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को वर्टिसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टिसेस कहेंगे। तो सोचो टोटल कई गो बिंदी? सोचो अनिशा मनीषा। टोटल 8 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है वो बिंदी, है ना? तो टोटल कितने वर्टिसेस होते हैं? 8 वर्टिसेस होते हैं। ये वाला भोला, है ना? ठीक सर। ये सारे के सारे क्या हैं? वर्टिसेस हैं। ये हो गया। आगे टर्म आता है भोला मेरा, बेस ऑफ क्यूब लेटरल फेस एगो आता है। ये क्या होता है इसको समझना है ना? बेस ऑफ क्यूब किसको कहेंगे सर? और उसके बाद लेटरल फेस क्या होता है इसको समझना भोली मेरी, है ना? देखो बाबू क्या है, नहीं है जब समझना है भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, नेक्स्ट भोला, देखो मेरे लाल। नेक्स्ट भोला, आगे बाबू क्या होता है बाबू? गौरव बेस बाबू, क्या भोला? बेस। तो क्यूब का बाबू कोई भी फेस को आप बेस कह सकते हो। क्यूब का बाबू जैसे 6 फेसेस हैं, समझना है। ये एगो फेस हो गया, इधर फेस हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, नीचे हो गया, 6 गो फेस है। तो जिस बाबू फेस पे बाबू क्यूब रेस्ट में है, माने जिस बेस पे बाबू, जिस फेस पे बोला क्यूब बाबू खड़ा है, उसी फेस को हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। समझते चलना। बेस ये सब टर्म पता रहेगा तब ना बाबू आगे पढ़े में। अब लेटरल सरफेस आ जाएगा, तो लेटरल सरफेस आधा का बाबू पता ही नहीं होता क्या होता है लेटरल सरफेस, समझना। तो मान लो बाबू क्यूब को अगर ऐसे खड़ा कर दिया, तो ई जो है ये मेरा क्यूब का क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ऐसे खड़ा कर दिया, है ना? तो अभी क्यूब ऐसे खड़ा, तो ये वाला क्यूब का क्या बन जाएगा? बेस बनेगा। कोई ऐसे कर दो, तो ऐसे क्यूब हो गया। तो जो एक नंबर हो जाएगा भोला मेरा, ये क्यूब का क्या बन जाएगा भोला? बेस बन जाएगा, है ना? तो किसी भी फेस को आप बेस कह सकते हो, किसी भी फेस को, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब को जैसे रख देगा मेरे लाल, वही उसका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, है ना? तो मान लो ई वाला बेस है। अब इस बेस से भोला मेरा कौन कौन सा फेस अटैच है, समझना। बेस और लेटरल सरफेस भोला किसको कहेंगे? लेटरल फेस लेटरल सरफेस नहीं क्लियर होता है, समझना है ना? हाँ सर। ये कौन है जी? सपना वीडियो ऑन करो जी। सपना शैतान। ए आदित्य बाबू ऑन करो बोला। आदित्य ऑन करो बाबू, नहीं तो लगेगा फिर। देखो मेरे लाल, डब्बा, इसमें बहुत सारे चीज सीखने को मिलेंगे भोला। टोटल सरफेस एरिया वगैरह फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो मान लो मेरे लाल, इस ऐसे इधर लटका हुआ, इसी पे 2 नंबर पे बोला मेरा, तो ये बेस ऑफ क्यूब हो गया। तो ये बेस ऑफ क्यूब से कौन कौन सा फेस अटैच है बिट्टू? एगो इधर है, ये वाला एगो फेस अटैच है, इसी बेस से ना कनेक्टेड है जी। अरे ये जो फेस है इसी बेस पे है, नीचे वाला पे। एगो इधर हो गया, एगो इधर हो गया। तो ये जो चारों बाबू, चारों जो मेरे लाल ये दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों क्या बनेंगे? चारों के चारों लेटरल सरफेस बनेगा। बात समझ में आता निशा? काय बंद कर लीजिए। लेटरल सरफेस क्यूबाइड का किसको कहेंगे निको? धोनेंगे, भर पेट धोनेंगे।
जिस पे बाबू, जिस फेस पे बाबू है ना, जो वह फेस बाबू जो बेस से कनेक्टेड होगा। जैसे मान लो नीचे बेस है, तो बेस से ई वाला सरफेस यही है बाबू, यही है, और एक इधर है। तो ये चारों के चारों क्या होंगे, लेटरल सरफेस होगा, है ना, ये समझना। तो नीचे वाला बेस हो गया, चाहे इसको ऐसे जनरली रखोगे तो ये वाला बेस हो गया। तो किसी भी बाबू एक को बेस कह दोगे। अब बेस पे जो चार को फेस होगा उसको क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस कहेंगे, ऊपर वाला को छोड़ के। लेटरल सरफेस बाबू बेस से जो होगा, अरे नीचे बेस है ना, जिस तरह से यही ना बाबू, इधर ना चार को दीवार है, बेस पे कितना दीवार खड़ा है, बेस पे जो दीवार खड़ा है, आप अपने रूम में ले लो, सीधा सी बात समझो, अपना रूम देख लो। तो रूम में एक जमीन है, जमीन से जो चारों तरफ बाबू दीवार घिरा हुआ है, तो वो दीवार मेरा कहलाएगा लेटरल फेस। वो दीवार क्या कहलाएगा, लेटरल फेस कहलाएगा, लेटरल सरफेस कहलाएगा। और जो बेस होगा कृतिका भोली, जो जमीन पे आप बाबू बैठ कर भी पढ़ रहा है, बैठा हुआ है, जहां पे आपका बाबू चेयर लगा हुआ, वो बाबू क्या होगा, आपका रूम बाबू जनरली कैसे होता है, क्यूब चाहे क्यूबाइड शेप का होता है ना। तो नीचे वाला सरफेस बेस मान लो, और दीवार चारों तरफ क्या हो जाएगा, आपके रूम का चारों तरफ दीवार क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस हो जाएगा, है ना। एक ऊपर वाला सेलिंग हो जाएगा, टॉप मोस्ट हो जाएगा, है ना। तो समझते चलना। तो एगो कोई एगो बेस हो गया, तो ये चार को जो दीवार है बाबू, वो आपका क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस हो जाएगा, है ना। ठीक सर। इसके बाद फॉर्मूला बताना है, क्या बताना बाबू मेरे, फॉर्मूला बताना, कि नहीं भोला, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, तो थोड़ा सा बेस को डिफाइन कर देते हैं भोला मेरा। बेस ऑफ बाबू क्यूबाइड, जो चीज बाबू क्यूब का क्यूबाइड का वही क्यूब का है, तो क्यूब का हम अलगे नहीं डिफाइन करने जा रहे हैं। क्यूब क्यूबाइड में सारे चीज सेम होते हैं, है ना। तो बेस ऑफ बाबू क्यूबाइड, क्यूबाइड का पढ़ा देते, क्यूब का समझा देंगे। बेस ऑफ बाबू क्यूबाइड, है ना। एनी फेस ऑफ क्यूबाइड, लिखो मेरे लाल, एनी फेस ऑफ क्यूबाइड, लिखो शांतनी, एनी फेस ऑफ क्यूबाइड बाबू may be called as base, called as भोला, base of क्यूबाइड, है ना। हाँ सर, सही बात। जैसे क्या सर, ये सर एगो क्यूबाइड बनाते हैं, समझ समझ के पढ़ना, ऊपर ऊपर नहीं आदित्य शैतान, है ना, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना जी। ये आपका क्यूबाइड हो गया, है ना। तो ये जो सरफेस है भोला मेरा, ये ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो, इसको क्या कहेंगे मेरे लाल, किसी एक को कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, क्या कहेंगे, बेस के। सुंदर सुंदर लिखते चलना है ना। अनुष्का बढ़िया लिखती है, एकदम सजा सजा के लिखती है, अच्छी बात है भोली। राइटिंग स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए भोला मेरा। सक्सेस करने के लिए बहुत सारे चीज होते हैं, है ना। वेरी गुड। किसी एक को बेस कहेंगे भोला, है ना। यूजुअली भोला मेरा, दो तीन क्लास हमको बाबू बेसिक के आपको समझाने में लगता। यूजुअली द सरफेस, यूजुअली द सरफेस भोला मेरा, है ना। छूट गया ना जी बाबू गुरमीत। यस सर। अच्छा बोला, वीडियो देखना बाबू, अनभिच बाबू। हाँ जी। सर मैं बोल रहा था मेरा अलजेब्रा तो ठीक है, तो मैं बैच ही छोड़ दूं थोड़े दिनों के लिए, एग्जाम का तैयारी करना है। अलजेबरा कहाँ आपका ठीक है जी। सर तो एग्जाम का तैयारी करना है बस 2-3 दिन।
क्या अभी क्या कर रहा था जी? सर अभी तो टेस्ट चल रहा था, वाइवा है, फिर एक और टेस्ट है, उसके बाद एग्जाम है। काले स्कूल जाता है जी? 25 को एग्जाम होता है स्कूल में, पढ़ाता कब? शैतान है। इसका स्कूल में 25 को एग्जाम लेता, बताओ। बोला भाई भाई वो पढ़ाता है कब हमको पता नहीं चलता। सर जैसे आज पढ़ाया तो परसों टेस्ट रहता है, यही हो रहा है। आज पढ़ाया था, परसों जो पढ़ाया उसी का टेस्ट ले लिया। नहीं सर, चैप्टर का टेस्ट लेता सारा है, चैप्टर जैसे अभी, उसका भी ले लेता है। जैसे आज वॉल्यूम सरफेस पर है ना, तो परसों पूछेगा वॉल्यूम सरफेस है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से कुछ भी पूछे। EFGH। पैसा के धुन में स्कूल वाला पागल पागल होता। इन फिगर भोला मेरा दिया हम लोग का। ABCD इज बाबू बेस। लेटरल फेसेस भोला। लेटरल किसको कहोगे मेरे लाल? साइड वाइज। आप अपने रूम में खड़ा हो जाओ, 4 गो जो दीवार होगा उसी को लेटरल फेस कहेंगे। लेटरल फेस ऑफ क्यूबॉइड। ये सब बाबू आप क्लियर रखोगे मेरे लाल, तब ना आगे बाबू लेटरल समझ में आएगा, टोटल सरफेस समझ में आएगा। अब लेटरले पता नहीं, अक्षिता पढ़ाई करने शुरू चल गई तो क्या फायदा वो, है ना? ठीक मेरे लाल। द 4 फेसेस बाबू, 4 गो फेसेस। कौन सा मनीषा? सर, हाँ जी। सर अगर जहाँ पे सरफेस एरिया का बात कर रहा होगा तो सिर्फ अभी टोटल सरफेस एरिया नंबर तो पूछेगा। हाँ, टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। द 4 फेसेस बाबू। लिखो जी बाबू, लिख रहा जी निको। लिख रहा निको कि नहीं लिख रहा जी? अब बाबू कहेगो बाबू, आपको बोला हम ये वीडियो भेजे, बोला नंबर सिस्टम का भेजे, उसको कंप्लीट कर लेना है जी। कहेगो देखा है जी क्लास 10 का बाबू नंबर सिस्टम। सर वो मैं फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक पहुंच गया हूँ। कर रहा है फिर, सुंदर सुंदर लिख रहा है जी। ऐस- हाँ तो 7 तारीख तक कंप्लीट कर लेना, 7 मार्च तक बोला, नहीं तो ढूंढ देंगे उसमें। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगा। जितना भी 7 तारीख तक एकदम सब लिख लो, आधा समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार कर लो फिर दोबारा आपको बताएंगे। बैच ये नहीं ना होगा सर अब? नहीं बोला बैच, अब एग्जाम की तैयारी कर रहा। अब नहीं काम है, आप लोग पहले स्कूल का दो उसके बाद बोला। उसमें क्या पढ़ाएंगे तो? पहले बोला मैथ बाबू, नंबर सिस्टम वगैरह जो है बोला मेरा प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं हुआ था। आता ही नहीं है आपको। हाथ थोड़ा सा कार्ड वोर्ड वाला रह गया है। ये जो 4 गो बाबू है इसको सुंदर से कलर करो। एक सरफेस, एक इधर, एक नीचे वाला मेरे लाल। तो इसको क्या कहोगे? लेटरल कहोगे? क्या कहोगे? लेटरल कहेंगे। 3 हो गया। एक ऊपर वाला कर लेना है, ये वाला। सर आपने बेस को कलर कर दिया। ये बेस कलर हो गया ना जी, यही तो सबसे बड़ा समस्या हो जाता है भूल मेरा। 4 दीवार करने बाबू, चलो ठीक है आप लोग करो बोला। 4 को बाबू आप लोग का जैसे रूम है ना बोला, तो चारों दीवार। अब इसमें एगो इधर दिख रहा है, एगो इधर दिख रहा।
एक वो आगे से दिख रहा है, एक वो पीछे से दिख रहा है। अब कलर करे तो कैसे करे, चलो समझो आप लोग भोला मेरा। ये आगे वाला पोर्शन, एक आगे ये वाला है, ये वाला है जो भोला मेरा। ये वाला एक एक इसके पीछे वाला, यही चालू है भोला। ये हो गया आपका आगे का, ऐसे ये आगे का भोला मेरा। अच्छा लग रहा है जी, इतना सब बच गया ना भोला मेरा। सर थोड़ा सा अजीब टाइप लग रहा। अच्छा ठीक है, ये चार हो गया, एक उधर का भोला, वो अपना अपना समझो आप लोग अपना। तो ये जो आपका है ये लेटरल है, लेटरल फेस है। कौन सा है? लेटरल फेस है। इधर से ये चारों दीवार भोला मेरा। सर ये दोनों तो सेम होगा ना, सरफेस और फेस एक साथ सेम ना होता है। नेक्स्ट बाबू मेरे, अब फार्मूला बाबू। सर सरफेस और फेस अलग अलग होता है क्या? कौन सा फेस भोला? तो जैसे लेटरल सरफेस होता है तो लेटरल फेस अलग होता है, ऐसे होता है? नहीं वही बाबू, लेटरल सरफेस या लेटरल फेस कहो बोला, दोनों सेम ही चीज है। लेटरल फेस कहो चाहे लेटरल सरफेस कहो, सरफेस मतलब सतह, तब फेसे में बाबू वही। नेक्स्ट मेरे लाल, समझना आया अब आगे, इसको लिखो। अब बाबू फार्मूला भोला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाबू, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये तीन हुआ डायगोनल ऑफ क्यूब भोला। उसके बाद क्वेश्चन, इसमें तीनों को फार्मूले मेरे लाल, या तो याद करो नहीं तो हम समझाते हैं बाबू मेरे। सपना मन से पढ़ने जाइए। सपना कहाँ गया जी? अमन, अमन सपना कहाँ गया जी? यहीं पे बैठी हुई है, लिख रही है। अच्छा हाँ लिखो बोले। सपना भी अब बच्ची अच्छी है, बहुत अच्छी, धीरे धीरे हो रही है, अब तेज हो जाएगी वो भी। खाली पढ़ती नहीं है बाबू, बाकी सब चीज अच्छी है, थोड़ा सा शैतानी करती है। जल्दी करो लिखो मेरे लाल। बुलबुला में इंक नहीं है जी। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे बोला मेरा निकू? क्वेश्चन। कल है जहां जो लेट से आया निकू तो कूटेंगे भोला। देखो लक्ष्मी, अभी संडे को क्लास व्लास नहीं ना लक्ष्मी स्कूल में बाबू? नेक्स्ट मेरे भोला, आगे बाबू समझते चलना है जी। लिख लिया निशा? ये बोलिए निशा। आप लोग को होमवर्क दिया निशा, मनीषा, अक्षिता, अनुष्का, एनसीईआरटी बाबू बना लेना भोली। एगो बच्ची भेजी, लगता निशा भेजी थी, कोई एगो भेजी है। हाँ सर। हाँ बना लेना बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, फार्मूला भोला। ये मोनू शैतान कहाँ चल गया मोनू? फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड भोला क्या होता है सर? तो मान लेते बाबू लेट भोला है ना, लेट बाबू लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेंथ को मान लेते हैं मेरे लाल एल, ब्रेथ को मान लेते हैं भोला मेरा बी, और बाबू हाइट को मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं, है ना? हाँ सर समझते थे। तो क्यूबॉइड बनता कैसे है सर? रेक्टेंगल से बनता है, समझना बाबू। तो वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम ये होता है मेरे लाल, मान लो कोई क्यूबॉइड वगैरह भोला, उसका थिकनेस है ना, ये जो बाउंड्री का थिकनेस वगैरह बाबू निग्लेक्टेबल ले लो मेरे लाल, करने से का खुलल क्यूबॉइड लावे, समझना है।
मेरा बच्चा सबसे अच्छा। ठीक, जैसे मान लो मेरे लाल ये डब्बा है, अब इसका कहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या बाबू, ये डब्बा कितना स्पेस छेकेगा, है ना, ये कितना छेकेगा जगह, वही इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम में कोई भी क्यूबाइड कैसे बनल है, रेक्टेंगल से। कैसे बनल है मेरे लाल, रेक्टेंगल से, समझना है। जैसे मान लो मेरे लाल ये आपका एगो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर फेस है बाबू। ये कैसा है, रेक्टेंगल है ना जी, लेंथ है ब्रेथ है, लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया ऊपर वाला, एगो रेक्टेंगल है ना जी, एक रेक्टेंगल। अब क्यूबाइड कैसे बनेगा सर, इसी रेक्टेंगल पे बाबू दूसरा रेक्टेंगल रख दो, इसी पे क्या करो मेरे लाल, दूसरा रखो, तीसरा रखो, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके। तो क्या चीज बदल रहा है, समझना है। हाइट इंक्रीज हो रहा ना, लेंथ ब्रेथ तो सबका सेम है। अरे एगो इसका जितना लेंथ ब्रेथ होगा, सारे का तो लेंथ ब्रेथ सेम ही बाबू। बदल क्या चीज रहा, हाइट बदल रहा। ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्या बदल रहा है बाबू, हाइट बदल रहा। मतलब बाबू इसका बाबू अगर कहेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, तो जो नीचे वाला एरिया है वो तो रहबे करेगा सर, एगो रेक्टेंगल का एरिया, और इसका हाइट कितना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे भोला मेरा, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाहते बाबू। सेजल कहां फरार हो गई जी, है सेजल, सेदान, सेजल कुटाई खोज रही है, फिर बाद में कहेगी समझ में नहीं आता। मतलब क्या बाबू, ऐसे जल बोली। जैसे बाबू क्या है, ये मेरा एक रेक्टेंगल है ना भोला मेरा, इस रेक्टेंगल पे दूसरा पे तीसरा, तो इस तरह से बाबू बहुत सारे रेक्टेंगल को अगर रखोगे तो कुछ इस तरह से शेप बनता हुआ दिखाई देगा। नीचे वाला सरफेस कैसा होता है मेरे लाल, आप रेक्टेंगल या ये कर सकते हो भोला। ये वाला जो सरफेस है भोला आपका क्या है, रेक्टेंगुलर ही है ना जी, है ना नीचे वाला। हाँ सर, कि नहीं। ए बोली सेजाल कहाँ गए बोजी, सेजाल। ठीक, तो यस इसका सर, यहीं पे लेंथ, है। लेंथ ये है सर, ब्रेथ ये साइड वाला लेंथ हो गया सर, नीचे वाला रेक्टेंगुलर सरफेस का बाबू, और ये वाला ब्रेथ हो गया, है ना। अब इसी के ऊपर मेरे लाल बहुत सारे रेक्टेंगल रखते जाओ, इसी के ऊपर दूसरा रखो, तीसरा रखो, चौथा रखो, तो आपको क्या बदलेगा, हाइट बदलेगा। क्या बदलेगा, हाइट बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। तो अगर वॉल्यूम की बात किया जाए मेरे लाल, वॉल्यूम ऑफ बाबू क्यूबाइड की बात किया जाए, तो क्या होगा सर, बेस का एरिया, ये नीचे वाला क्या है, बेस है, तो बेस का एरिया याद रखना बाबू, ये क्या है, बेस है। अब ये बताएं, ऐसे तोड़ तो डायरेक्ट एलबी बी एच याद रखेगा तो क्वेश्चन पूछ देगा बाबू, कभी दे रहेगा एक क्यूबाइड है बाबू, बेस एरिया इतना, हाइट इतना, कहेगा वैल्यूम निकालो, तब बेस एरिया पते नहीं है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद रखना, क्यूबाइड का वैल्यूम कितना एल बी एच, डायरेक्ट फार्मूला नहीं करना है, हमको समझ समझ के पढ़ना है। तो ये नीचे एगो बेस हो गया सर, ये वाला मेरे लाल क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया भोला मेरा, बेस हो गया, है ना। अब इसी बेस पे भोला बहुत सारे, है ना, रेक्टेंगल को रखते जाओ तो हाइट बढ़ते जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, बेस एरिया। क्या लिखेंगे निको, बेस एरिया, इंटू बाबू हाइट बढ़ रहा है तो इंटू क्या करेंगे, हाइट करेंगे। क्या करेंगे, हाइट करेंगे, हो गया। तो बेस का एरिया कितना सर, बेस में क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया पढ़ाई किए थे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट है भोला इंटू एच हो गया। तो यही वॉल्यूम ऑफ क्या होते हैं, क्यूबाइड होते हैं। यही क्या होते हैं, तो आपको याद रखना वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का बेस एरिया इंटू हाइट। अरे एल बी एच याद करेगा ना बोला मेरा तो गड़बड़ा जाएगा, कभी कभी बेस एरिया दे देता है ना, कहेगा एगो रेक्टेंगल का एरिया इतना, हाइट इतना है, तो निकालो वॉल्यूम, तो ला बेसे नहीं पता है को कैसे निकलवा, है ना बोला, लेंथ ब्रेथ खोजते रहना कि नहीं।
तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबाइड बनेगा मेरे लाल LBH होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आगे टोटल सरफेस एरिया। क्या मेरे लाल टोटल सरफेस एरिया, इसको समझना है। लिखो भोला, टोटल सरफेस एरिया समझना है। ये हो गया एक, ज्यादा नहीं, 2-3 को गिनल चुनल फार्मूला है भोला मेरा। टोटल सरफेस एरिया समझना है क्या होता है सर, है ना। इसको समझाते बोला मेरा, लिखो इसको समझाते बोला, समझने कीजिए। वैसे तो हमको भी पता है बाबू, 2 × LV + BH + HL, लेकिन आता कैसे है ये समझना है। डायगोनल। आएगा डायगोनल आएगा, टेंशन का लेते हो। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड भी लिखाएंगे, टेंशन मतलब सब चीज लिखाएंगे। शांतनी, वीडियो कैसे बंद है जी? आदित्य बाबू, शैतान बंद करके रख ले रहा था बाबू, जल्दी लिखो मेरे लाल। आदित्य ऑन करो जी। और रुको, आज पापा जी को फोन करते बोला बाबू आदित्य, आज रात को अगर फ्री रहेंगे तो। देखो मेरे लाल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, समझना है। तो सोचो, गुड इवनिंग एक सर। बाबू ऐसे था, एक क्यूबाइड में कै गो सरफेस, एक क्यूबाइड में कै गो सरफेस, 1 2 6 गो सरफेस। अरे एक क्यूबाइड में कै गो टोटल सरफेस मतलब बाबू सारे सरफेस का एरिया। तो कै गो सरफेस, 6 गो। एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ए वाला, एगो नीचे, एगो ऊपर। टोटल 6 सरफेस होते, 6 फेस कहो चाहे 6 सरफेस कहो। तो इस सरफेस का एरिया निकाल दो, इस सरफेस का एरिया निकाल दो। नीचे क्या देख रहे हो मनीषा, इस सरफेस का एरिया निकाल दो, ये सरफेस का एरिया निकाल दो बाबू गुरमीत, ये सरफेस का एरिया निकाल दो, नीचे वाला का एरिया निकाल दो। सबके एरिया के निकाल के जोड़ देगा तो वही टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और कुछ नहीं करना रहता है। एक क्यूबाइड में बाबू टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? तो 6 गो सरफेस है ना जी, एगो इधर है, एगो नीचे है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये सारे सरफेस का एरिया निकाल के क्या कर दो, ऐड कर दो। तो सारे सरफेस का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे मेरे लाल, तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, है ना। ठीक सर। अब इसका सरफेस देखो, तो एगो क्यूबाइड में बाबू कैसे कैसे होगा। मान लो ई लेंथ है, ई ब्रेथ बनेगा। अरे ई लेंथ है ना है जी, और ई क्या बनेगा, ब्रेथ बनेगा। तो एगो LB आएगा। ई में देखो बाबू, ई लेंथ है, ऊपर हाइट है। तो ये 3 नंबर फेस में क्या क्या कौन कौन से पैरामीटर होंगे, लेंथ होगा, हाइट होगा। 1 नंबर में लेंथ ब्रेथ है, तो एक का एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक का एरिया लेंथ इंटू हाइट। इधर देखो मेरे लाल, इसमें क्या क्या है, एगो ब्रेथ है, ऊपर ऊपर है, हाइट है, 2 डायमेंशन है। हर एक सरफेस में 2 गो होगा। तो ब्रेथ इंटू हाइट एक कर एरिया। एरा में देखो बाबू, लेंथ है, हाइट है, लेंथ इंटू हाइट एक कर एरिया। तो एक कर एरिया, एक कर एरिया, एक कर एरिया, सबको एरिया के निकाल के जोड़ देगा तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये समझना रहता है ना। तो इसकी फॉर्मूला कैसे बनेगी बताएंगे, 2 × LV BH BHL HL ऐसे करके, है ना वो याद रखना। लेकिन कैसे बनेंगे इसको तोड़ तोड़ के खोल खोल के बताएंगे, समझ में आ जाएगा। फिर इसमें लेटरल सरफेस एरिया, उसके बाद डायगोनल, और उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह। फिर क्यूब जैसे जी इसका है उसी तरह से क्यूब का है ना बोला मेरा। ठीक मेरे लाल, इवनिंग इतना सर। ही इतना ही रह देते हैं आप लोग, इसकी कहानी कल रिलीज होगी। अभी आप लोग जाओ, अब बाय बैच ईवर। ठीक है बोला, नेक्स्ट मेरे लाल। हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे।